हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ टैक्स एंड रिफंड ऑफ टैक्स। साथ में ही इसके एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब क्या है। रिफंड का मतलब है वापस मिलना। टैक्स का वापस मिलने का मतलब ये है कि कुछ केसेस में असेसी एक्सेस में टैक्स पे कर देता है और उसको सेक्शन 237 के अंदर पावर मिलती है कि वो एक्सेस टैक्स को एज अ रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। मान लीजिए किसी असेसी के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी सिर्फ 7,000 की बनती है, लेकिन उसने एडवांस में 10,000 रुपये पे कर दिए इनकम टैक्स अथॉरिटी को। इस केस में 3,000 रुपये क्या है, सरप्लस टैक्स पे कर दिया है। तो अगर वो क्लेम करता है, वापस आता है ये 3,000 रुपये, उसे बोलेंगे रिफ़ंड ऑफ टैक्स। कुछ केसेस डिस्कस करते हैं जहाँ पर रिफ़ंड ऑफ टैक्स जो है वो एप्लीकेबल है। सबसे पहली बात, टैक्स इज़ डिडक्टेड एट सोर्स। मान लीजिए कि एम्प्लॉयर ने आपका 1 साल के लिए टीडीएस डिडक्ट किया और वो ज़्यादा डिडक्ट कर लिया। उस केस में भी आपके पास पावर है कि आप रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। When tax paid in advance excess the amount of tax actually payable, जितना आपने एक्चुअल में पे करना था उससे ज़्यादा आपने पे कर दिया है, तब आप क्लेम कर सकते हैं। कई बार आपने कैलकुलेशन गलत कर दी, हम सेल्फ कैलकुलेट करके रिटर्न सबमिट करवा के टैक्स को एडवांस में डिपॉजिट कर सकते हैं। उस केस में कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन गलत टैक्स कैलकुलेट कर लेता है, तो उसको वो बाद में लेटर ऑन रेक्टिफाई भी कर सकता है। कैसे रेक्टिफाई करेगा? दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करके अपनी इनकम शो करके दोबारा से टैक्स की कैलकुलेशन करेगा और जितना भी सरप्लस रहेगा टैक्स उसको वो एज अ रिफंड क्लेम कर सकता है। When the tax was calculated at the higher rate, हायर रेट पर कैलकुलेट कर दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि रेट जो था वो तो लोअर चार्ज करना था उस पर्सन के ऊपर। इस केस में भी वो रिफ़ंड को क्लेम कर सकता है। लास्ट है, कई बार डबल कैलकुलेशन हो जाती है, डबल टैक्सेशन जिसको कहते हैं। उस केस में भी असेसी के हाथ में पावर है कि वो अपने जो सरप्लस टैक्स पे किया है उसके लिए रिफ़ंड को क्लेम कर सकता है। Who is allowed to claim refund of the tax? अगर सबसे पहली बात तो जिस असेसी ने, जिस भी पर्सन ने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है उसके हाथ में पावर है कि वो रिफ़ंड को क्लेम कर सकता है। सेकेंडली, कई बार डेथ हो जाती है असेसी की, इंसॉल्वेंसी है, इनकैपेसिटी है, लिक्विडेशन का केस है। A person is unable to claim or receive any fund due to all these reason, उस केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका गार्डियन या फिर उसका जो ट्रस्टी जो है उसके हाथ में पावर होती है कि वो सरप्लस पे की हुई अमाउंट को वापस क्लेम कर सकता है। तो 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। कौन क्लेम कर सकता है रिफ़ंड को? पहली बात तो असेसी खुद कर सकता है। सेकेंडली, अगर ये सारे केसेस है डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, उन केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रस्टी है, गार्डियन है, वो क्लेम कर सकता है। टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द रिफ़ंड ऑफ द टैक्स, साथ साथ आपने सेक्शन ज़रूर याद करने हैं। तो रिफ़ंड को आप कब तक क्लेम कर सकते हैं? 1 साल के अंदर अंदर तक। तो आपके असेसमेंट ईयर का जो लास्ट ईयर होगा वहाँ से आपने 1 साल काउंट करना है, उसके अंदर अंदर आप रिफ़ंड को क्लेम कर सकते हैं। अब अगर तो आपका रिफ़ंड जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी डिले कर देती है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन द डिलेड रिफ़ंड ऑफ द टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पे टू द असेसी अ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल रेट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, 15% इंटरेस्ट है। ठीक है, कब से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है? एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द 3 मंथ, जो भी आपकी लास्ट डेट थी रिफ़ंड की, उससे लेकर आपने 3 महीने तक, एक्सपायरी ऑफ 3 महीने तक वेट करना है। अगर तो अथॉरिटी ने आपको पैसे वापस कर दिए ठीक है, अगर नहीं किए तो आप एलिजिबल हो जाओगे, आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा उस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, देन है इंटरेस्ट ऑन द रिफ़ंड ऑफ द टैक्स।
ये तो पिछला जो मैंने 15% बोला है ये है डिले। अगर आपकी रिफ़ंड की पेमेंट डिले हो जाती है तब तो एक तरह से पेनल्टी होगी ना, तो पेनल्टी की अमाउंट ज़्यादा है। बट अगर नॉर्मली रिफ़ंड करें तो नॉर्मल रिफ़ंड में भी 1.5% जो है 1.5% जो है वो आपको फॉर द एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा रिफंडेड अमाउंट के ऊपर। यही सारे पॉइंट्स जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है याद करने के, कितना परसेंटेज है, कितना टाइम पीरियड है, कौन कौन कर सकता है और बेसिक मीनिंग। इन्हीं के ऊपर इन्हीं से रिलेटेड आपको जो है MCQs आएंगे। ठीक है, तो कुछ MCQ कवर भी कर लेते हैं। द प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ रिफंड आर गिवन इन सेक्शन 244A के अंदर ये सारी प्रोविजंस गिवन है। MCQ करते हैं कुछ रिफ़ंड के ऊपर, रिटर्न के ऊपर। ठीक है, रिफ़ंड अलग है, रिटर्न अलग है। रिफ़ंड का मतलब है जो सरप्लस आपने टैक्स पे किया उसको वापस क्लेम करना। रिटर्न जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि इस साल आपकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी और आपको कहाँ कहाँ से इनकम आई है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जिसमें देते हैं उसको रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न एंड रिफंड दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। रिटर्न फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, रिटर्न भी आपने एक स्पेसिफिक डेट तक फिल कर देना है। अगर आपने उस तारीख तक नहीं फिल किया तो आप बाद में भी कर सकते हैं, बट उस रिटर्न को हम बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ द इनकम ऑफ इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल असेसी के केस में 31 जुलाई लास्ट डेट होती है रिटर्न को फाइल करने की। तो अगर आप 31 जुलाई के बाद कोई रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। ITR की फुल फॉर्म क्या है? ITR की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न। तो इसमें A ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। वाइल रजिस्टरिंग विद द ई फाइलिंग एप्लीकेशन, अब ना हर किसी को ई फाइलिंग करनी है। ई फाइलिंग का मतलब है ऑनलाइन ही आपको रिटर्न सबमिट करना होता है। ठीक है, उसमें पैन कार्ड भी लगता है, आपकी करंट एड्रेस प्रूफ वगैरह ये सब कुछ लगते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? वाइल रजिस्टरिंग विद द ई फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन विच डॉक्यूमेंट इज एग्जम्प्टेड, तो जो मोबाइल पिन होता है ना वो एग्जम्प्टेड होता है। ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू प्रिक्योर द रिसोर्सेज। टैक्स जो है वो किसी भी कंट्री की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके हाथ में सबसे बड़ा रेवेन्यू का ये सोर्स होता है, उसकी इनकम का ये सबसे बड़ा सोर्स है। सो प्रिक्योर, टू प्रिक्योर द रिसोर्सेज, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न बाय द नॉन बिजनेस असेसी, नॉन बिजनेस असेसी का मतलब हो गया इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट होती है रिटर्न को फाइल करने की। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।